जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बसेड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करने के बाद शीतला माता की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के गीत गाने बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई और दाने के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घराने पर बहुओं को भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई, उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अब अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही इस घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों में खूब सारी जूं निकाली और जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो और दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने का योग्य ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन या शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले में तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही शीतला माता जी को बहुओं ने पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं को वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा तो कि हम तो भोली वाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव से हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं
प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। वे तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। हे शीतला माँ, सदा हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्यता दे। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।